गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे HTML एट्रीब्यूट्स। HTML एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड द एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट HTML एलिमेंट्स। मींस HTML एलिमेंट्स वो एडिशनल प्रॉपर्टी होती है जो किसी HTML एलिमेंट के बिहेवियर या उसकी प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है। ये हमेशा ओपनिंग टैग में लिखे जाते हैं। जर्नली नेम इज इक्वल टू वैल्यू। All HTML elements can have attributes. They are always specified in the start tag. मैंने बोला ना कि इसको हम ओपनिंग टैग यानी कि स्टार्ट टैग में लिखते हैं और जनरली हम नेम इज़ इक्वल टू वैल्यू इसको ऐसे हम क्या करते हैं, ये एक फॉर्मेट होता है इसका लिखने का। उसके बाद इसमें होता है द HREF एट्रीब्यूट। HREF की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस। ये क्या है? द एंकर टैग डिफाइन अ हाइपर लिंक। द HREF एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द URL ऑफ पेज लिंक्स टू गो। मतलब यहाँ HREF क्या है, यहाँ पे जो ये है तुम्हारा HREF, ये एक एट्रीब्यूट है जो एंकर टैग के जो डेस्टिनेशन URL उसको डिफाइन करता है। HREF एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो एंकर टैग के डेस्टिनेशन URL को क्या करता है, एंकर टैग के डेस्टिनेशन URL को क्या करता है, डिफाइन करता है। इसको हम बोलते हैं HREF एट्रीब्यूट। HREF एट्रीब्यूट की फुल फॉर्म मैंने आपको बताई, हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस। ये एंकर टैग है जो किसके अंदर दिया जाता है, किसी स्पेसिफाइड लिंक एड्रेस के अंदर, स्पेसिफाइड लिंक एड्रेस के अंदर इसको दिया जाता है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा AHREF http://w3schools.com और एंकर टैग को हमने क्लोज कर लिया। जब कोई मान लो जैसे कि जब कोई यूज़र इस लिंक पे क्लिक करेगा तो ये जो ये वेबसाइट मैंने लिखी है https://w3schools.com ये ओपन हो जाएगी आपको वेब पेज पे। ठीक है, उसके बाद ये हमारा एग्जांपल है। मैंने ऐसे लिखना है आपने भी, HTML बॉडी H2, उसके बाद आपने हेडिंग लिखी, पैराग्राफ लिखा और आपने जो वेब पेज पे लिंक आपने URL दिया है वो लिखना। उसके बाद बॉडी बंद करी, HTML बंद करा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं HTML एट्रीब्यूट। सेकंड थिंग इसमें हमारे पास आती है सोर्स एट्रीब्यूट। सोर्स एट्रीब्यूट का फुल फॉर्म क्या होता है, SRC का फुल फॉर्म क्या होता है, सोर्स। इसको हम सोर्स बोलते हैं। ये मेनली द सोर्स एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द पाथ इमेज टू बी डिस्प्ले। मीन्स ये क्या करता है, किसी एक्सटर्नल फाइल होगी जैसे इमेज, वीडियो, ऑडियो, उसके पाथ को क्या करता है, डिफाइन करता है। और मैंने लिखा ना यहाँ पे जैसे इमेज, ऑडियो, वीडियो, तो इसके पाथ को ये करता है, स्पेसिफाई करता है। और ये मेनली इसको हम बोलते हैं सोर्स एट्रीब्यूट। जैसे हम इसको कैसे लिखते हैं, इमेज सोर्स, ये एक्सटर्नल फाइल पाथ को डिफाइन करता है। इमेज सोर्स इज इक्वल टू image.jpg। ऑल्ट इज इक्वल टू, जहाँ पे हमने लिख दिया जैसे कि ये कोई इमेज है जो आपने इमेज लगानी हैगी। अब image.jpg का काम क्या है, image.jpg वो वेब पेज को डिस्प्ले करेगा। अगर इमेज लोड नहीं होती तो यहाँ पे हमें ओल्ट टेक्स्ट लिखा जाता है। ओल्ट टेक्स्ट आपको वहाँ पे वेब पेज पे दिखाई देगा अगर आपकी इमेज लोड नहीं हो रही। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एग्ज़ाम्पल में लिखा कि यहाँ पे मैंने लिखा स्क्रिप्ट सोर्स इज इक्वल टू script.js। उसके बाद मैंने स्क्रिप्ट यहाँ पे बंद कर दिया। तो script.js का काम क्या है, script.js फाइल को वेब पेज में क्या करता है, इंक्लूड करता है। एंड डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बिटवीन HREF एंड सोर्स एट्रीब्यूट में, जो HREF एट्रीब्यूट है किसी वेब पेज या किसी लिंक के एड्रेस को डिफाइन करता है, और जो तुम्हारे पास सोर्स टैग होता है वो किसी इमेज, वीडियो, मीडिया के सोर्स को डिफाइन करता है। जैसे यहाँ पे हम सोर्स में लिख सकते हैं कि इमेज, ओपन टैग इमेज सोर्स इज इक्वल टू photo.jpg। ठीक है, ये तो किसी ऐसे मतलब इमेज, वीडियो वगैरह को डिफाइन करेगा। और जो आपके पास जो HREF वो किसी URL के डेस्टिनेशन को डिफाइन करता है। ठीक है, जैसे http://w3 schools हो गया या कोई भी जो भी आप लिखना चाहोगे, जो भी आप लिंक दोगे उस चीज़ को डिफाइन करता है। Now the next topic is HTML headings. HTML headings are the title or subtitles that you want to display on a web page. मीन्स HTML हेडिंग, टाइटल या सब टाइटल को डिफ़ाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं। इनका यूज़ क्या है, वेब पेज का स्ट्रक्चर और रीडेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। हम HTML में हम 6 टाइप्स की हेडिंग होती है, H1, H2, H3, H4, H5, H6।
H1 सबसे मेन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग है और H6 सबसे लीस्ट हेडिंग है। हम इसको ऐसे ही लिखते हैं H1, H2, H3, H4, H5, H6, ठीक है। और H1 सबसे हमारे पास इम्पॉर्टेंट हेडिंग है, ये हमारे पास सबसे छोटे हेडिंग है H6। देन एग्जांपल में बात कर लेते हैं। एग्जांपल में इसको हम ऐसे बना सकते हैं, जैसे दिस इज़ माय फर्स्ट हेडिंग, H2 में दिस इज़ माय सेकंड हेडिंग, ऐसे ही अप टू 6 तक। अब H1 मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ा हेडिंग है और H6 सबसे स्मॉल हेडिंग है, ठीक है। तो जो सर्च इंजन जैसे गूगल हो गया, H1 हेडिंग को हम सबसे इम्पॉर्टेंट समझते हैं। तो हेडिंग का यूज़ बेसिकली हम कहाँ करते हैं, वेब पेज के टाइटल देने के लिए, जैसे H1 माय ब्लॉग, इसलिए हम हेडिंग का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, HTML हेडिंग्स। उसके बाद हम ये बता सकते हैं कि जो हमारे पास जो H2 और H3 है वो क्या है, सब हेडिंग के लिए यूज़ होता है और H1 हेडिंग्स के लिए यूज़ होता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द HTML हेडिंग्स। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका प्रैक्टिकल पार्ट करेंगे एंड उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो हम पढ़ेंगे HTML पैराग्राफ्स एंड HTML स्टाइल्स। ओके, थैंक यू।